मेरा YouTube चैनल हुआ विपिन बिहारी। तो उसको आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है। बहुत सारा स्टडी का मतलब आपको जो है बहुत सारे बुकें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस इसमें जुड़ा हुआ है। जो मुझे समझ में आएगा तभी मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, और वो जो है अपनी लैंग्वेज में आप जो है समझ पाएंगे। इस वजह से मेहनत को आपको जो है के रूप में आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, मेरा व्यूअर को बढ़ानी है और वीडियो को सीखनी है और कहीं यूज करनी है इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है विद इन मिली सेकेंड आपको पता नहीं चलता और बिना फ्लक्चुएशन, बिना ट्रिप के आपको पावर सप्लाई मिलते रहता है और कोई भी चीज में ब्रेकअप नहीं आता और बहुत अच्छे से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आप जो है ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन यूपीएस जो है आपको अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई यानी 3 फेज और सिंगल फेज। सिंगल फेज आप जानते ही हैं 230 हो है स्टैंडर्ड माना जाता है, 230, 240, 242, 245 जो माना जाता है पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। और 3 फेज में आप जानते हैं आपको जो है 415, 440 या 433 जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है, यानी 3 फेज RYB की मानते हैं। तो RYB जो है फेज होता है और फेज न्यूट्रल जो होता है आपको जो है सिंगल फेज होता है। अब आते हैं ऑफलाइन यूपीएस की बात करते हैं। ऑफलाइन यूपीएस को आपको जो है इन्वर्टर के रूप में होता है। देखिए आप इन्वर्टर के बारे में जानते हैं, पहले हम यूज जो इन्वर्टर करते हैं फ्लक्चुएशन होता था, लेकिन आजकल जो है मॉडर्न युग में जो करंट सिचुएशन में साइन वेव यूपीएस आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्क्वायर वेव उसको बोलते थे, जो पहले वाले इन्वर्टर है स्क्वायर वेव उसको बोलते हैं, और जो अभी आ रहा है उसको साइन वेव बोलते हैं। मैंने आपको लिखा साइन वेव का सर्किट ऐसे होता है और स्क्वायर वेव के सर्किट ऐसे होता है और साइन वेव का सर्किट यानी ऑफलाइन यूपीएस के सर्किट ऐसे होता है। तो देखिए इसमें भी इस यूपीएस को बनाने में, इसको चलाने में, इसको पावर सप्लाई देने में आपको बहुत सारा माइंड की जरूरत होती है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा सर्किट है और बहुत सारा डिजाइन किया जाता है। उसको समझने के लिए बहुत सारा स्टडी, बहुत सारे बुक आपको पढ़ना होगा। जिन्होंने अगर बुक पढ़ा होगा, डिग्री डिप्लोमा जो किया होगा, तो उसमें बहुत सारा सर्किट है, बहुत सारा लंबा चैप्टर है। लेकिन शॉर्ट सा प्रैक्टिकली व्यू से मैं आपको स्टडी कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये शॉर्ट्स आपको जो अच्छे से इंटरव्यू के लिए बेसिक चीजें आप जान पाए उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं या इन्वर्टर में यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम यूज करते हैं। उस चीजों को जो है मैं आपको जो है ये समझाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन सप्लाई आता है, एक सर्ज प्रेशर फिल्टर, और फिल्टर की तरह आपको लोड मिलता रहता है। लेकिन उसी कंडीशन में और इनकेस पावर फेल होता है तो उसको बैकअप के लिए बैटरी होता है। तो बैटरी से सप्लाई कैसे मिलता है, कैसे बैटरी चार्ज होता है, उसके बारे में हम आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी सप्लाई आपको रेक्टिफायर रेक्टिफायर को आपको बैटरी चार्जर भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया ऐसे। रेक्टिफायर को बैटरी चार्जर भी हम बोलते हैं। तो बैटरी चार्जर रेक्टिफायर हो यानी बैटरी चार्जर है, उसी को बोलते हैं। तो आपको एसी से डीसी यानी रेक्टिफायर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होते हैं, डायोड होता है, फिल्टर होते हैं। उसको वोल्टेज को आपको एसी सप्लाई लेकर आपको 12 वोल्ट डीसी यानी चार्जर जैसा होगा, 24 वोल्ट डीसी है या 12 वोल्ट डीसी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उतना वोल्टेज एसी को 230 को या 415 को उतना वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा सर्किट और डिजाइन किया जाता है। उस सर्किट को आपको 12 वोल्ट डीसी में आपको कन्वर्ट करके बैटरी को यानी बैटरी के वोल्टेज के बराबर कर दिया जाता है। बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो 10 होगा, 9 होगा, 8 वोल्ट डीसी होगा। लेकिन वो सप्लाई आपको प्रॉपर जो मिलता है बैटरी चार्जर को 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो 12 वोल्ट डीसी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा तो बैटरी को पूरा करते रहेगा, यानी बैटरी चार्ज करेगा। बैटरी चार्जर मानते हैं 2 वाटर टैंक लगा हुआ है। वाटर टैंक एक आपको 50 लीटर, दोनों 50-50 लीटर का है, लेकिन एक में पानी या 50 लीटर वाला, दूसरा वाला जो आउटपुट वाला टैंक जो है उसकी पानी हम यूज कर रहे होते हैं
तो वो पानी जो है नीचे कम होते रहेगा, 50 के बाद 40 होगा, 30 होगा, और पानी खत्म हो जाएगा। उसी तरह बैटरी डिस्चार्ज होते रहेगा। लेकिन दूसरे टैंक से वाटर उसमें अगर हम डालते रहते हैं तो पानी पूरा करता है, नहीं टैंक लेवल को बराबर करने के लिए, जिस कंडीशन में बराबर हो जाएगा यानी पानी यूज करना बंद कर देंगे तो वो जो है बैटरी चार्ज हो गया। उसी तरह बैटरी चार्ज जो है काम करता है। तो आपको एसी से डीसी बैटरी चार्जर के थ्रू आपको बैटरी को मिलेगा, और बैटरी फिर डीसी से एसी सप्लाई देकर, और आपको लोड पे जो भी सप्लाई हम लेते हैं, चाहे इमरजेंसी सप्लाई है या कंप्यूटर की सप्लाई है, जो भी लेते हैं, इनकेस पावर फ्लक्चुएशन कोई बैकअप ना हो उस कंडीशन में लेते हैं, वो ऑफलाइन यूपीएस या इन्वर्टर होता है। तो ये आपको ऑफलाइन यूपीएस की सर्किट आप समझ गए। सेकंड थिंग हम आते हैं ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस को जो है, और देखिए ऑनलाइन यूपीएस बहुत ही महंगा होता है, और महंगा होने के कारण जो है हम यूपीएस यूज नहीं करते हैं। लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री में जहां सर्वर रूम है, जहां बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उस कनेक्टेड जो है आपको उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए पावर सप्लाई एक भी सेकेंड का आपको ब्रेकअप ना हो, तो उस ब्रेकअप को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है हम यूज करते हैं क्या चीज का, ऑनलाइन यूपीएस का। तो ऑनलाइन यूपीएस जो है इस कंडीशन में काम करता है। ऑनलाइन यूपीएस इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में यूज करने के लिए ये जो है महंगा तो पड़ेगा लेकिन बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन सप्लाई, आपको ये भी आपको जो है रेक्टिफायर है, और ये इन्वर्टर है, तो एसी से डीसी में अब कन्वर्ट करके बैटरी यहां लगा हो रहा है। ये जैसे आपको जो है बैटरी चार्जर यहां पे आएगा, यहां पे बैटरी होगा। कि आपको एसी से डीसी में बैटरी में मिलेगा, और बैटरी वैसे चार्ज होते रहेगा, और फिर बैटरी के थ्रू डीसी से एसी में मिलकर और लोड पे मिलते हैं। ये हमेशा कंटिन्यूअस पावर सप्लाई आपको ऑनलाइन यूपीएस में मिलते रहता है, और इस मिलने के लिए तो पावर सप्लाई जो है मिलते रहता है, और इस पावर सप्लाई को मिलने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मेंस की थ्रू, बैटरी चार्जर के थ्रू, यानी रेक्टिफायर के थ्रू और इन्वर्टर की तरफ सप्लाई कंटिन्यूअस मिलते रहता है। पावर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंडीशन आपको हमेशा जो है यूपीएस की तरफ सप्लाई मिलते रहता है लोड को। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता, बैटरी चार्ज हो गया आपको पावर सप्लाई मिलेगा, और ऑफलाइन यूपीएस में आपको डिफेक्टिव यानी जो कमियां हैं, जो बार बार उसकी सेट पॉइंट यानी 230 240 रहता है, तो 2-3 बार अगर बार बार पावर फेल होगा और फ्लक्चुएशन होगा, आपका वोल्टेज कम ज्यादा होगा, उस कंडीशन में वो ट्रिप हो जाता है और बैटरी पे चलते रहता है। किसी कंडीशन, वैसे कंडीशन में आपको बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होके आपको पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, दोबारा उस पर नॉर्मल सप्लाई पे नहीं आ पाता है। उस कंडीशन में आपको जो है ऑफलाइन यूपीएस के यूज नहीं करते हैं, उनको रीसेट करना पड़ता है उसको। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस को रीसेट करने की कोई जरूरत नहीं है, और कंटिन्यूअस चलते रहा। लेकिन इन केस कोई फॉल्ट आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो स्टैटिक बाईपास स्विच होता है, और वो सप्लाई को देकर और देने के बाद जो है आपको जो है लोड की थ्रू आपको लोड की सप्लाई मिलते रहता है। ये जो इमरजेंसी सप्लाई में बाईपास करते हैं, बाईपास करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, सर्वर होते हैं, और इसके साथ में यूपीएस के साथ में आपको पैरेलल यूपीएस होता है। अगर एक सब फेल भी हो जाता है तो दूसरे की तरफ वो चलते रहता है, पैरेलल में चलेगा, बंद नहीं होगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस, रेक्टिफायर यानी बैटरी चार्जर, और इन्वर्टर यानी डीसी से यानी बैटरी से सप्लाई लेकर और एसी में देता है वो इन्वर्टर। यानी किसी भी यूपीएस में आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मेन सप्लाई आएगा, फिर आपको रेक्टिफायर आएगा, यानी आपको
एसी से डीसी में बैटरी को चार्ज करने के लिए, और बैटरी के थ्रू सप्लाई आपको फिर डीसी से एसी में जाएगा, यानी आपको जो इन्वर्टर के थ्रू, देखिए इन्वर्टर और रेक्टिफायर में बहुत सारे सर्किट होते हैं और बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं, बहुत सारे ये चीजें होती हैं। तो उसको वोल्टेज को कम से ज्यादा और ज्यादा से कम करने के लिए और एसी से डीसी करने के लिए, जैसे आपको एसएमपीएस के नाम सुना होगा, एसएमपीएस आपको काम करता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसएमपीएस यानी रेक्टिफायर, एसी से डीसी, और इन्वर्टर, जो इन्वर्टर की तरह आपको सर्किट है। सर्किट को समझने के लिए बहुत सारा स्टडी और बहुत सारे बुकें पढ़नी पड़ेगी। जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हैं या डिग्री इलेक्ट्रिकल से हैं, तो वो चीजें पढ़े होंगे और उनको बहुत सारी चीजें होगा। उतना चीजें बताने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इंटरव्यू देने के लिए आपको जो मैं बेसिक चीजें, क्या क्या चीज कंपोनेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं, कैसे आप देखते हैं, और यूपीएस के ऊपर ये सर्किट चिपका रहता है या यूपीएस रूप में चिपकाया जाता है, ताकि आप जो स्टडी को समझ सकें। और जो कमर्शियल जो है या इंडस्ट्रियल यूपीएस होता है, वो जो है उसके ऊपर स्विचें लगी होती है और स्विचे पे लिखा रहता है, ये मेंस का स्विच है, ये बाईपास का स्विच है, ये स्टैटिक बाईपास है, या आपको इन्वर्टर का स्विच है, या रेक्टिफायर यानी बैटरी चार्जर का स्विच है, सब लिखा रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी जाते हैं जॉब करने, तब सबसे पहले फोटो खींच लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा स्विच है, ऐसा एमसीबी है, इनके स्ट्रिप हो जाते हैं चीज, उस स्विच को ऑन कर दो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हुआ रहेगा। तो फ्रेंड, आपने यूपीएस सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ऑन इंटरप्टर पावर सप्लाई यानी यूपीएस को भी बोलते हैं। ऑफलाइन यूपीएस आपको बता दिया। स्क्वायर वेव इन्वर्टर और साइन वेव इन्वर्टर भी बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा, ऑनलाइन यूपीएस कहाँ यूज करते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, जहां पे सर्वर होता है, जहां पर कोई भी लॉसेस ना हो, वहां पे ऑनलाइन यूपीएस यूज किया जाता है। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस के बारे में समझ में आ गया, इन्वर्टर का समझ में आ गया, साइन वेव और स्क्वायर वेव के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी भाषा में आप भी अपनी भाषा में समझकर दूसरों को समझा सकते हैं, और अपने नोटबुक पे स्क्रीनशॉट लेकर और उसको बार बार स्टडी कीजिए और सर्किट डायग्राम बनाइए और समझिए और लोगों को समझाइए। थैंक यू।